तो क्या वेनेसा ने सच में विल्सन फिस्क को धोखा दिया है? और क्या अब म्यूज की डेथ के बाद हेदर ग्लेन का कैरेक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के लिए? और आखिरकार इस बग के कैरेक्टर का सीक्रेट पास्ट क्या है? और अब कैसे विल्सन फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है? तो इन्हीं कुछ सवालों पर और हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, जो शायद से तुम लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 7 में मिस कर दिए होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क को खबर मिल चुकी है कि अब डेयरडेविल वापस आ चुका है। अब डेयरडेविल का रिटर्न विल्सन फिस्क के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। कंसर्निंग इसलिए क्योंकि किंगपिन ने अपनी लाइफ के 10 इंपॉर्टेंट साल लगाकर एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था, जिसे फिर डेयरडेविल ने सिंगल हैंडेडली टेक डाउन कर दिया था, और जिसके बाद डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में किंगपिन को जेल भी हो गई थी। अब मोस्ट प्रोबेबली विल्सन फिस्क के मेयर बनने के पीछे का मेन रीजन ही यही है कि वो अपना एम्पायर वापस से खड़ा करना चाहता है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में देखा ही है कि जो मेयर फिस्क है वो पोर्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके लिए वो फंडिंग भी ढूंढ रहा है। अब ये वो इसीलिए कर रहा है ताकि पूरे पोर्ट का कंट्रोल उसके पास आ सके और वो वापस से अपने इलीगल धंधे चालू कर सके। इसके साथ ही जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है और हम लोग थ्रू आउट द डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स में देख भी रहे हैं कि विल्सन फिस्क को मेयर की जॉब उतनी रास नहीं आ रही है और धीरे धीरे वो वापस से वही किंगपिन बन रहा है जो वो पहले था, और इसीलिए डेयरडेविल किंगपिन के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अब डेयरडेविल का रिटर्न विल्सन फिस्क के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जैसा हम लोगों ने देखा कि म्यूज की डेथ का पूरा क्रेडिट विल्सन फिस्क ने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को दिलवा दिया, जिसके कारण न्यूयॉर्क के लोगों का भरोसा विल्सन फिस्क पर एज अ मेयर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण विल्सन फिस्क और भी ज्यादा चौड़ में आ जाएगा और जिसके कारण एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के पास और भी रिसोर्सेज आएंगे और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसके अलावा विल्सन फिस्क हेदर ग्लेन को भी डेयरडेविल के अगेंस्ट यूज कर सकता है और इसीलिए हेदर ग्लेन का कैरेक्टर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी एपिसोड में जब म्यूज हेदर को किडनैप कर लेता है तो हेदर उससे एक बात कहती है कि जो लोग मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाते हैं वो लोग कावर्ड होते हैं, और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि जो हेदर है वो विजिलेंटीज पर एक बुक लिख रही है। अब हेदर की जो सोच है विजिलेंटीज और मास्क विजिलेंटीज को लेकर वो कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड करती है विल्सन फिस्क की सोच से, और इसी चीज का फायदा किंगपिन उठा सकता है हेदर का यूज करके, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में जब उसे पता चलेगा कि हेदर और मैट मर्डॉक दोनों ही रिलेशनशिप में हैं, तो इस चीज का फायदा डेफिनेटली किंगपिन उठाएगा, जहाँ पे वो हेदर को और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश करेगा अगेंस्ट विजिलेंटीज। वो उसे बताएगा कि कैसे म्यूज ने उसे मारने की कोशिश की और जो म्यूज था वो खुद अपने आप को एक विजिलेंटी समझता था और अलग दूसरे विजिलेंटीज को सपोर्ट भी करता था। तो इसीलिए डेयरडेविल का रिटर्न किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और इसी कारण से जो हेदर का कैरेक्टर है वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। अब जिसके बाद जल्दी से कुछ हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स पर बात करते हैं। तो एपिसोड के इस सीन में जहाँ पर मैट नहा रहा होता है तो हम लोग उसके गले में एक लॉकेट देख सकते हैं। तो ये वही लॉकेट है जो कि डेयरडेविल सीजन 3 में उसकी मदर ने उसे दिया था। जिसके बाद एपिसोड के इस सीन में जहाँ पर मेयर फिस्क ऑफिसर पोवेल से कहता है कि दे आर द थिन डार्क लाइन, तो यहाँ पर थिन डार्क लाइन एक्चुअली में रेफरेंस है हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाले यूएसए के फ्लैग थिन ब्लू लाइन का, जैसा पनिशर के सिंबल के साथ हुआ था रियल लाइफ में कि जो यूएसए के कॉप्स है वो पनिशर का सिंबल यूज करने लगे थे, वैसे ही सिमिलरली यूएसए के फ्लैग को मॉडिफाई करके उसमें एक ब्लू लाइन ऐड कर दी गई थी जो कि रिप्रेजेंट करती थी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को। अब जिसके बाद बात करते हैं म्यूज पर। तो इस एपिसोड में हमें म्यूज की रियल आइडेंटिटी और पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला कि वो कैसे बचपन से ही साइको था और उसने कई सारे कांड किए हुए थे, और इवन उसके जो पेरेंट्स थे वो उस पर हर चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डाला करते थे। लेकिन ये एक भी चीज कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। कॉमिक्स में कभी भी म्यूज की रियल आइडेंटिटी और उसकी जो पास्ट लाइफ है वो कभी भी रिवील नहीं होता है, वो हमेशा से एक सीक्रेट ही रहा है, और इसी कारण वो कॉमिक्स में बहुत ही सीक्रेटिव और मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है। और इवन जैसा हम लोगों ने इस एपिसोड में देखा कि म्यूज को हेदर मारती है, तो ये चीज भी कॉमिक्स में बहुत डिफरेंट है, जहाँ पर कॉमिक्स में म्यूज को एक और दूसरा विजिलेंटी मारता है जिसका नाम होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब जैसी थ्योरीज में अपनी पिछली वीडियोस में देते हुए आ रहा था कि म्यूज जो है वो सीजन 1 का मेन विलन होने वाला है और वो सीजन 1 के एंड में हेदर को भी मार देगा, तो मेरी ये सभी थ्योरीज तो गलत साबित हुई। लेकिन म्यूज की डेथ के बाद एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 का मेन विलन म्यूज नहीं बल्कि किंगपिन की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स होने
वाली है, जिसे रोकने के लिए डेयरडेविल के साथ साथ पनिशर भी आएगा। अब जिसके बाद आते हैं विल्सन फिस्क के राइट हैंड बक कैशमैन के पास्ट पर। तो इस एपिसोड में हमें किंगपिन से पता चलता है कि जो बक है उसका एक सीक्रेट पास्ट है, और अगर हम लोग कॉमिक्स में नजर डालें तो उसका ये सीक्रेट पास्ट बहुत ही ज्यादा डीप और इंटरेस्टिंग है। एमसीयू की तरह कॉमिक्स में भी बक कैशमैन का कैरेक्टर यूएस स्टेट गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है, जिसे कॉमिक्स में बुलेट कहकर बुलाया जाता है। अब कॉमिक्स में बुलेट कई बार डेयरडेविल से लड़ चुका है, और इवन एक बार तो उसने बुलसाई के साथ भी टीम अप किया था। इवन कॉमिक्स के एक इवेंट में तो उसे सिम्बियोट भी मिल जाता है, जिससे सेपरेट होने के बाद फिर वो आगे जाकर हैंक पिम की लीथल लीजेंड टीम को भी ज्वाइन करता है। और इन सबसे ऊपर बक कैशमैन का कॉमिक्स में एक बेटा भी होता है। अब कॉमिक्स में बक कैशमैन और उसका पास दोनों ही बहुत ज्यादा डीप और इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा कुछ हमें एमसीयू में देखने को मिलेगा या नहीं, ये हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। हो सकता है कि बक कैशमैन का सीक्रेट पास्ट हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में देखने को मिले। अब जिसके बाद फाइनली आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या वेनेसा ने सचमुच विल्सन फिस्क को धोखा दे दिया है। तो थ्रू आउट द डेयरडेविल बॉर्न अगेन हम लोगों ने ये देखा है कि जो विल्सन फिस्क और वेनेसा है उन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही है। इवन विल्सन फिस्क ने आते से ही सभी के सभी इलीगल धंधे भी बंद करवा दिए थे, जो कि वेनेसा की कमांड में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे थे। और इन सभी चीजों से ऊपर विल्सन फिस्क की एब्सेंस में वेनेसा ने एडम को पेला, और इसी कारण बेचारा एडम किंगपिन के हाथों फिर से पिला रहा है। लेकिन ये सभी चीजें देखने के बाद अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वेनेसा ने विल्सन फिस्क को धोखा दिया है, तो तुम लोग यहाँ पर गलत हो, क्योंकि पहले तो वेनेसा विल्सन फिस्क से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और दूसरा कि वेनेसा किंगपिन की रग रग से वाकिफ है। वेनेसा को ऑलरेडी आइडिया है कि एडम के गायब होने के पीछे विल्सन फिस्क का ही हाथ है, और एपिसोड के एंड में जो भी कुछ लूका के साथ हुआ उससे क्लियरली समझ आ रहा है कि वेनेसा और विल्सन फिस्क दोनों ने ही मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वेनेसा ने सही में किंगपिन को धोखा दिया है, या फिर ये सब कुछ एक प्लान था किंगपिन और वेनेसा का ही। बाकी तो बस अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। उसके साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन के प्रीवियस एपिसोड्स के डिटेल में ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट करना।